मेरी ये कहानी देहरादून से शुरू होती है। वैसे तो मैं बहुत ही हैंडसम और डिसेंट सा दिखता हूँ, इसलिए लड़कियाँ भी मुझसे बहुत प्यार से बात करती है। मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था, पर खर्चा चलाने के लिए यहाँ पर एक छोटी मोटी नौकरी करके गुजरा कर रहा हूँ। मैं जिस जगह रहता था वहाँ पर बाहर से कई सारी औरतें अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। उन्हीं में से एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जिस पर मेरा दिल आ गया था। वो हैदराबाद की रहने वाली थी और यहाँ अपनी 22 वर्षीय बेटी के साथ इंजीनियरिंग की तैयारी करवाने के लिए आई हुई थी। क्योंकि मेरा दिल उन पर आ गया था, मैं किसी तरह उनसे दोस्ती करने का मौका तलाश रहा था और मेरी नजर उन दोनों पर ही टिकी थी। इसी तरह मैं उन पे डोरे डालने लगा। वो दोनों मेरे पड़ोस में ही रहती थी, इसलिए मेरी उनसे मुलाकात अक्सर छत पर होने लगी और हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी लेते। ये छोटी छोटी मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगी थी। अब मैं और भाभी जी जब भी मिलते तो हंसी मजाक कॉमन हो गया था और इसी बहाने में भाभी को कभी कभी बाहर से खाना ऑर्डर करके खिलाने भी लगा था। हमें आपसी प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। हम दोनों की शैतानियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। भाभी भी मेरे करीब आने लगी थी और आई भी क्यों ना एक 34 साल की औरत जो 9 महीने से अपने पति से दूर रह रही हो, उसका दूसरे मर्द के करीब आना लाजमी है। एक बार हम दोनों साथ में यहाँ इनक्स मॉल में मूवी देखने गए थे। वो मुझसे चिपक कर चल रही थी। मुझे भी अच्छा लग रहा था, पर अचानक उनका हाथ मेरे हाथों से टकराया। तभी हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो तो भड़ो जो वह कोई नहीं था। मैं बड़ा खुश था और भाभी भी बस मुझे देख मुस्कुराई जा रही थी। अब हम दोनों की बात व्हाट्सएप पे भी होने लगी। एक रविवार को उसकी बेटी का टेस्ट था और वो उसके बाद दोस्तों के साथ फिल्म देखना चाहती थी, तो वो चली गई। मतलब घर से 10 घंटे के लिए दूर। हमारे पास काफी समय था क्योंकि मेरी ऑफिस की भी उस दिन छुट्टी थी। भाभी ने मुझे फोन करके अपने घर बुला लिया और कहने लगी छत की तरफ से आना। मुझे समझते देर ना लगी कि मेरा काम बन गया। मुझे तो बस बुलाने की देरी थी। मैं तो कब से उसके लिए तैयार बैठा था। मैं जल्दी से टी शर्ट और परफ्यूम मारकर उसके यहाँ पहुँच गया। वो मुझे देखते ही खुश हो गई और मुझे गले लगा लिया। वो मुझसे चिपकती जा रही थी। फिर वो मुझको चुराते हुए बोली, अरे मैंने तुमसे नाश्ता का तो पूछा ही नहीं, बोलो क्या खाओगे? तो मैंने भी तपाक से कह दिया तुम्हें। भाभी ने गुस्से में कहा, कुछ ज्यादा शैतान हो गए हो तुम। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। यह सुनने की देर थी कि वो दौड़कर आई और मुझसे गले लग गई। उसकी आंख में आंसू थे। उनका अकेलापन दूर करने के लिए वो यहाँ किस पर भरोसा करती, एक में ही था जो उन्हें समझ पाया था। भाभी ने रोते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, कसम से यार। वो अपनी बीवी की जैसी महसूस हो रही थी। मुझे उस पल वो कहानी चली गई। अब तुम मुझे अपना बना लो, बहुत अपना। मैं भी उनकी बातों में मदहोश हो गया। हम दोनों दो से एक हो गए। भी ने कहा, आज मेरी बारी है तुम्हें खुश करने की। 5 मिनट बाद भाभी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव साफ नजर आ रहे थे। फिर वो उठी और मुस्कुरा के बोली, आज तो मजा आ जाएगा। उस दिन हमने बहुत मजे किए। अब मेरे आने से उनका अकेलापन दूर हो गया था। जब भी वो मुझे बुलाती मैं झट से हाँ कह देता। इसी तरह हमारी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई।